हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइंटिस्ट के नाम और उनकी खोजों के बारे में। ये एक पहला वीडियो है और ये प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। तो जानने वाले हैं आज प्रमुख वैज्ञानिक और उनकी खोजों के बारे में। ये सभी प्रश्न एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, बिहार एंड अदर एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। वैज्ञानिकों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वैज्ञानिक के नाम। ये पहला लेक्चर का पहला वीडियो है, इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे, तो बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि रेडियो एक्टिव व गामा किरणों की खोज किसने की है। आपका समझ शुरू होता है अब। ओके, आपको बता दें, रेडियो एक्टिव व गामा किरणों की खोज मिस्टर हेनरी बेकलर जी ने की है। हेनरी बेकलर जी के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी खोजें की थी, जिसमें से एक इनकी रेडियो एक्टिविटी और गामा किरणों की थी। उनमें से इनकी आपको जन्म की बात पता होनी चाहिए। इनकी जन्म हुआ था 1852 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1908 में। इतने फैक्चुअल क्वेश्चन कभी कभी नहीं पूछता है। कभी कभी वो डायरेक्टली आपसे रेडियो एक्टिव के बारे में पूछ सकता है, मगर कभी कभी वो पूछ सकता है ये कहाँ से, ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो आपको पता होना चाहिए ये फ्रांस के रहने वाले थे। चलिए दोस्तों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? आपका समय शुरू होता है अब। ओके दोस्तों, आपको पता चल गया होगा, परमाणु के नाभिक की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी। परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। और इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। यहाँ इनकी आपसे लोकेलिटी पूछेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछी जाती, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि परमाणु के नाभिक की खोज की थी मिस्टर रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने ये खोज की थी 1911 में। चलिए दोस्तों, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? आपका समय शुरू होता है अब। रेडियम की खोज की थी मिस मैडम क्यूरी जी ने। मैडम क्यूरी जी ने रेडियम की खोज की और इनको दो बातें आपको बहुत याद रखनी है। इनको दो नोबेल पुरस्कार भी मिले थे। इनको दो नोबेल पुरस्कार भी मिले थे। दो नोबेल पुरस्कार कब कब मिले थे ये भी आपको याद रखना है। एक नोबेल पुरस्कार मिला था इनको 1903 में और एक नोबेल पुरस्कार मिला था 1911 में। दो नोबेल पुरस्कार इन्हें मिले और ये जो थी ये पोलैंड की निवासी थी, पर इन्होंने बाद में फ्रांस की नागरिकता ले ली थी। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। ये पोलैंड की निवासी थी और इन्होंने बाद में फ्रांस की नागरिकता ले ली थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पेपर में आया हुआ है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। आपको पता होगा ऑक्सीजन की, थोड़ा सा कंफ्यूज क्वेश्चन है ये, आपको कंफ्यूज कभी कभी करता है। आप अगर इसको अपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूज करता है। दो नामों में बहुत कंफ्यूजन है इसमें, आपको पता हो गया होगा। इन दो नामों में आप बताइए, इन दोनों में किसने ऑक्सीजन की खोज की थी? ओके, मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टर ने। जोसेफ प्रिस्टर जी ने ऑक्सीजन की खोज की थी और इन्होंने काफ़ी, ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ये एक ब्रिटिश के निवासी थे, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। तो मैं आपको इसीलिए बताता चलता हूँ ये कहाँ के थे। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। लिस्टर के बारे में भी मैं आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ जिस जोसेफ लिस्टर के बारे में। जोसेफ लिस्टर जी ने भी एक खोज की थी। इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी। याद रखिए, इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी। जो सर्जरी अब भी हम देखते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी जो होती थी, ये भी एक सर्जन थे और ये भी एक ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। ये दोनों भाई थे, ये दोनों ब्रदर्स थे। चलिए, ये दोनों नामों में आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा आपका। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन, गुणित अनुपात, गुणित अनुपात की खोज किसने की थी? आपका समय शुरू होता है अब। गुणित अनुपात की खोज किसने की थी?
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है। जॉन डाल्टन जी ने गुणित अनुपात की खोज की थी और इनका एक क्वेश्चन भी बहुत फेमस है। अगर इस सीरीज में वो क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज होते हैं लोग, क्योंकि डायरेक्टली आपसे ये पूछता नहीं है, पर इस तरह से पूछ सकता है कि गुणित अनुपात की खोज किसने की थी। आपको बताना है जॉन डाल्टन ने की थी और ये भी एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। अगर आप याद रखना चाहें, ये बात रखते हैं, ये भी एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, परमाणु के सिद्धांत की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा और आप रिलेट कर पा रहे होंगे पिछले क्वेश्चन से। तो मैं आपको बता दूं, परमाणु के सिद्धांत की खोज की थी जॉन डाल्टन जी ने ही। परमाणु के सिद्धांत और गुणित अनुपात ये दोनों ही खोजें मिस्टर जॉन डाल्टन ने की थी और ये एक ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। चलिए चलते हैं दोस्तों 7th क्वेश्चन में। बताइए दोस्तों, केस्कोग्राफ यंत्र की खोज किसने की थी। केस्कोग्राफ यंत्र की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शंस ये हैं, कोपरनिकस, जगदीश चंद्र बोस, बेंटेक रमन या आर्यभट्ट जी ने। ये चारों वैज्ञानिक हमारे अपने वैज्ञानिक हैं, इंडियन वैज्ञानिक हैं। तो आपको बताना है कौन थे केस्को यंत्र के खोजकर्ता। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, केस्कोग्राफ यंत्र की खोज की थी जगदीश चंद्र बोस जी ने। जगदीश चंद्र बोस काफ़ी प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ करते थे। इन्होंने बेतार प्रणाली की प्रदर्शन बड़ा अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया था बेतार प्रणाली में। और ये काफ़ी आपको सुना होगा, आपने बोस इंस्टीट्यूट के बारे में सुना होगा। जो बोस इंस्टीट्यूट है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इंडिया में बोस इंस्टीट्यूट भी इन्हीं के नाम पर रखा गया। तो आपसे पूछ सकता है कि बोस इंस्टीट्यूट, और आप इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ सकता है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो सुभाष चंद्र बोस भी दे सकता है, तो आप गलती से लगाइएगा नहीं। जो बोस इंस्टीट्यूट है वो जगदीश सिंह बोस के नाम पर है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये आपने बहुत सुना होगा। ओके, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना किसने की थी। आपको ऑप्शंस ये हैं, बेंटेक रमन, जेम्स चैडविक, चार्ल्स डार्विन या रदरफोर्ड। तो आपको बताना है इनमें से किसने की थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना। ये किसकी रचना थी बताना है आपको। ओके, आई होप दोस्तों आपने देख लिया होगा, आप जान गए होंगे। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो रचना थी वो थी मिस्टर चार्ल्स डार्विन जी की। इनके बारे में दो चीज़ आपको याद रखनी है। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना भी की थी और इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत भी बताया था। विकास का सिद्धांत भी बताया था। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ये सभी दोस्तों आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, जो बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं, घुमा फिरा के आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपको ये पता होना चाहिए। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। जल्दी से बताइए दोस्तों, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे। आपका समय शुरू होता है अब, 5 सेकंड है आपके पास में। ओके, आपका समय समाप्त हुआ। रक्त परिवहन की खोज की थी मिस्टर विलियम हार्वे जी ने। रक्त परिवहन की खोज मिस्टर विलियम हार्वे जी ने की थी और ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने रक्त परिवहन में काफ़ी अपना अच्छा योगदान दिया था और इसकी खोज की थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिक ये क्वेश्चन हर पेपर में आपको कहीं ना कहीं छोटे पेपरों में दिख जाता है। अनुवांशिक क्रोट की खोज किसने की थी। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी। आपको बताना है
ओके, आपके ऑप्शन है कोपरनिकस, जगदीश बोस, हरगोविंद खुराना या आर्यभट्ट जी। इनमें से मैं आपको बता दूं, आपका आंसर है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जी ने आनुवांशिक क्रोड की खोज की और इन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें करी जिससे काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। इन्होंने प्रोटीन संश्लेषण पे भी अपना उल्लेख दिया हुआ है और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। आप ये भी याद रखिएगा, ये एक इंडियन वैज्ञानिक हैं और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और ये इनको नोबेल पुरस्कार मिला था किस क्षेत्र में? इन्हें मिला था चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। आई होप दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो ये पार्ट 1 था, काफ़ी अच्छे। अभी मैंने 10 की सीरीज़ स्टार्ट करी है, मैं 10 के बाद 20, 25, 30 की भी सीरीज़ बनाऊंगा और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मैं और भी मिसलिनियस क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट्स के आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। MCQs मिलेंगे, उसमें आपको जो बातें हैं वो बताऊँगा और जो बातें उसमें से आपको जाननी चाहिए वो भी बताऊँगा। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होगा कि क्वेश्चन रख दिया और उसके ऑप्शन दे दिए, उनके अंदर के थोड़े से बातें भी आपको बताई जाएंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। पार्ट 2 बहुत ही जल्दी अभी रिलीज़ हो जाएगा, ये शाम तक आपको मिल जाएगा, तो जल्द उसको भी देख लीजिएगा। उसमें आगे के क्वेश्चन मिलेंगे और आपको मिसलिनियस क्वेश्चन भी मिलेंगे, साइंटिस्ट के पर्टिकुलर नाम होंगे और पर्टिकुलर सभी चीज़ों के नाम। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।